नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। बीते कुछ दिनों में रिलायंस में एक शार्प तेजी देखी है, हम सभी ने एक बड़ी तेजी देखी है और थर्सडे को रिलायंस जियो ने प्राइस हाइक भी लिया है। अपने टैरिफ में, अपने मोबाइल रिचार्ज के प्लान्स में उन्होंने बढ़ोतरी कर दी है लगभग 25% तक की। अब उसके बाद इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है, क्या इन सब से जियो फाइनेंस को कोई फायदा होगा? क्या इन सब से जियो फाइनेंस के शेयर में भी तेजी बनेगी? तो चलिए समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, जियो फाइनेंस एक दमदार कंपनी है और ये आगे चलकर निफ्टी का हिस्सा भी बनेगी, क्योंकि अगर आप निफ्टी की बात करो तो वो भारत की टॉप 50 कंपनीज का एक समूह है जिसमें जियो फाइनेंस कंट्रीब्यूट करता है, अगर मार्केट कैप के या बड़ी कंपनी के हिसाब से देखो तो। क्योंकि जियो फाइनेंस का मार्केट कैप अगर देखोगे तो वो 1 लाख नहीं 2 लाख करोड़ का है दोस्तों, 2,27,000 करोड़ का। तो जियो फाइनेंस भारत की टॉप 30 कंपनीज में आ जाएगा, इनफैक्ट टॉप 50 तो छोड़ो। तो ये बट वही है कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहले तो कंपनी एफएनओ में होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो धीरे धीरे ये आएगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, इसमें वॉल्यूम्स काफी होते हैं, ट्रेड काफी होता है, तो वो इवेंचुअली ऑटोमेटिकली इसको वहां पे लेके चला जाएगा। कहां पे ले जाएगा? निफ्टी में। क्या इससे कोई फायदा होगा? बिल्कुल होगा। निफ्टी का हिस्सा बनेगी अगर कंपनी, तो इसमें फ्लोज और ज्यादा आएंगे, तो वो तो लंबे समय का खेल है। अभी की बात करें तो एक रिलेशन तो मेरे को दिख रहा है। रिलायंस का शेयर 2200 रुपए से 3000 हुआ था, ये स्टॉक भी 240 से 380 हो गया। उसके बाद रिलायंस साइडवे टू कंसोलिडेशन में चला गया, जियो फाइनेंस भी साइडवे टू कंसोलिडेशन में है। रिलायंस ने वापस से मूव दे दिया और 3200 रुपए के करीब चला गया, लेकिन जियो फाइनेंस ने भी वापस से मूव नहीं दिया है, तो ये दे सकता है। तो ये रिलेशन निकाला है मैंने, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमने देखा दोनों सिमिलर मूव दे रहे थे, इसलिए हमने रिलेशन निकाला। दूसरी बात, क्या जियो रिलायंस जियो के प्राइस हाइक से इन्हें कोई बेनिफिट होगा? तो यहां पे कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। बाकी आपको मैं बताना चाहूंगा, जो जियो फाइनेंस है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में भी काम कर रही है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट वहां भी है, तो उससे इन्हें इनडायरेक्टली बेनिफिट जरूर मिलेगा रिलायंस से। बाकी टैरिफ हाइक से कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। अब आ जाता हूं, अगर जियो फाइनेंस का शेयर किसी के पास है तो क्या करना चाहिए, और अगर कोई लेने के बारे में सोच रहा है तो कहां पे सही एंट्री है और क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। तो इसकी बात करें तो मैं आपको बताऊं, दिसंबर में 2023 के दिसंबर में लगभग 233 था और स्टॉक ने हाई लगाया अप्रैल एंड में लगभग 387 टू 390 का। अप्रैल के बाद से इसमें करेक्शन शुरू हुई है और लगभग आपके लिए मिड 15 से स्टॉक साइडवे चला गया, जहां पे ऊपर की रेंज स्टॉक की 370 है और नीचे की रेंज अराउंड 330 है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि आप दो चीजें फॉलो कर लो। एक तो स्टॉक में या तो ऊपर में ब्रेकआउट आ जाए 370 के ऊपर, तो आप ले लेना, यानी कि 12 रुपए ऊपर आप खरीद सकते हो। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आता हूं ना, 3 महीने के, तो मेरे को दिखेगा टॉप, फिर टॉप और फिर टॉप, यानी कि 3 टॉप नीचे नीचे बन रहे हैं। इसे हम लोअर लो की भी फॉर्मेशन कहते हैं, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव मानूंगा मैं। तो प्रीवियस टॉप 367 का है, मैं 370 के ऊपर लेने के लिए तैयार हूं। 370 के ऊपर अगर मैं लेता हूं तो इस बीच में मेरा स्टॉप लॉस कहां पे बनेगा? 355 रुपीज का, केवल 15 रुपए का। या तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेश एंट्री के लिए। अदरवाइज आप रिस्क ले रहे हो कि भैया मैं तो पहले ही खेल जा रहा हूं, जो होगा देखी जाएगी। तो आप पोजीशन अगर यहां करंट लेवल पे बनाते हो तो आपको 332 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप 332 का स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका 358 से 332 26 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा डिप आने दें, 340 के करीब लें ताकि आपका स्टॉप लॉस 10 रुपए का रह जाए, या फिर आप करंटली लेते हो या आप ब्रेकआउट के बाद लेते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। मेरी तरफ से प्रेफर्ड सिचुएशन ये होगी कि स्टॉक 370 के आसपास पहुंचे तो हम पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी ज्यादा दिखेगी। क्योंकि अभी अगर मैं देखूं तो स्टॉक में ना तो वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, ना मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख रही है, साइडवे पड़ा है और नीचे जा रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा वेट करना ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, क्योंकि या तो वॉल्यूम्स आ रहे होते, तेजी आ रही होती, तो हमें लगता है कि हाँ भाई इसमें मूव आने वाला है, बट अभी नहीं लगता है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मानना यह है कि आप इस स्टॉक को 330, 320, 300 के अराउंड
आराम से एवरेज करके बैठे रहो, खरीदते रहो, और ये स्टॉक में 400 से 420 रुपए तक के आपको लेवल्स इजीली आते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। बहुत सारे लोग इस कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर भी चिंता करते हैं, डरते होंगे कि भाई साहब इतना महंगा ट्रेड कर रहा है, इस शेयर को कैसे ही कोई ले ले। अगर आप पीई रेशो की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 150-200 के पीई पे दिखता है। तो मेरा मानना है कि भाई साहब इसके ना बेस बहुत कमजोर है। आप वैल्यूएशन देख तो रहे हो लेकिन बेस नहीं देख पा रहे हो। आप बेस देखोगे तो आपको नहीं लगेगा उतना महंगा। आप देखो कंपनी ने अभी 1600 करोड़ का मुनाफा बनाया है। अब अभी ये 1600 से 5000 करोड़ का बनने में कितना समय लगना है इस कंपनी ने, जिसमें FY23 में देखोगे तो केवल 31 करोड़ का था। वो 31 करोड़ से 1600 करोड़ हो गया। अब 1600 से डेफिनेटली 5000 करोड़ कर देगा। भैया मोटा भाई की कंपनी है, कहाँ पे आप टेंशन ले रहे हो। अब अगर ये गलती से 5000 करोड़ हो गया तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर हो जाएगा दोस्तों 7.5 रुपए का। 7.5 रुपए पे 100 के पीई पे होता है स्टॉक का प्राइस 750 रुपए का। 7.5 नहीं, फिर तो 75 रुपए का जी हाँ, 100 के पीई पे स्टॉक का भाव हो जाएगा आपका 750 रुपए का। तो मेरे हिसाब से इजीली ये स्टॉक 5000 आज नहीं तो 2 साल में भी अगर 5000 करोड़ का मुनाफा कर दिया कंपनी ने, यानी कि मैं डबल मुनाफे की बात कर रहा हूँ, छोटी बात नहीं कर रहा हूँ। 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन 3 साल में अगर आपका शेयर 330 से 700 750 की तरफ चला जाए, यानी डबल हो जाए, तो 3 साल में डबल आपको कोई एसेट क्लास पैसा करके नहीं देती। बट 3 साल के समय में बहुत कुछ होगा, वो झेलना हर इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है। तो इसलिए आप डिप का वेट करें। पोजिशनल खेलना है तो जो स्ट्रेटेजी है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी नीचे के भाव पे। ये मेरी तरफ से डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।